अकबर, पूरा नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे महान सम्राट था। उसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उसे अकबर ए आजम, अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। माता पिता वो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। राज्याभिषेक। 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर में उसका राज्याभिषेक किया गया। बैरम खान उसका संरक्षक बना, जिसने उसे शासन के शुरुआती वर्षों में मार्गदर्शन दिया। प्रमुख युद्ध और साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को हराया, जिससे दिल्ली पर मुगलों का नियंत्रण मजबूत हुआ। मेवाड़ विजय। उसने कई राजपूत राज्यों के साथ युद्ध लड़े, जिनमें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप के विरुद्ध प्रमुख है। अन्य विजय। उसने गोंडवाना, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध और कंधार सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। शासन और प्रशासन। अकबर को उसकी प्रशासनिक नीतियों के लिए जाना जाता है। मनसबदारी प्रथा। ये एक सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को उनके पद के आधार पर मनसब रैंक दी जाती थी। भू राजस्व व्यवस्था। टोडरमल के सहयोग से उसने एक नई और कुशल भू राजस्व प्रणाली, जब्ती प्रणाली शुरू की, जिससे किसानों पर कर का बोझ कम हुआ। धार्मिक नीति। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। उसने जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। दीन-ए इलाही। 1582 में उसने दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। हालांकि ये धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। इबादत खाना। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, प्रार्थना घर का निर्माण करवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं होती थी। कला और संस्कृति का संरक्षण। अकबर कला और साहित्य का एक महान संरक्षक था। नवरत्न। उसके दरबार में 9 विशेषज्ञ थे, जिन्हें नवरत्न, 9 रत्न के रूप में जाना जाता है। इनमें बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल और फैजी प्रमुख थे। वास्तुकला। उसने कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला शामिल है। साहित्य। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहां महाभारत, रामायण और पंचतंत्र जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। निधन। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, सिंहासन पर बैठा।